नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स मीडिया। मैं हूं प्रिंस गर्ग। अक्सर हमने बहुत लोगों को देखा है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम करते हैं और अपना खर्चा खुद उठाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसी स्टडी को फॉलो किया जो कहते हैं हमारे भारत में बहुत ही टफ माना जाता है, जिसको बहुत ही डिफ़िकल्ट मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो हमारे साथ आज डॉक्टर आदित्य मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका जो पूरा फोकस था किस तरह का रहा था, क्या बातें हुई, कितना उनका कहते डेडिकेशन थी पढ़ाई को लेके। आइए जानते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू सर। आपने यूपीएससी क्रैक किया है, कैसा लग रहा है? सर अभी तो थोड़ा फीलिंग को सिंक इन होने में टाइम लगेगा। अभी मतलब थोड़ा विश्वास सा कम हो रहा है, बट साथ में एक थोड़ी सी फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आ गई है। अच्छा, आपके नाम से पहले डॉक्टर साहब जुड़ जाता है, तो डॉक्टर आप किस चीज़ की ज़रा बताइए। सर मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। फिर मैं अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ हरियाणा मेडिकल काउंसिल में। अच्छा अच्छा आदित्य, बहुत कहते हैं इसको वैसे यूपीएससी का एग्जाम तो डिफिकल्ट टफ माना जाता है अगर बंदा पूरा फोकस इस पे करे, लेकिन आपने अपनी स्टडी के साथ साथ इस पे फोकस किया, ये कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर वो फिर उसके लिए स्टार्टिंग से थोड़ा ना फोकस रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था कि मुझे थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ एक्सपैंड करना है, कि हेल्थ से आगे स्फीयर्स में भी काम करना है, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो डॉक्टर क्योर कर सकता है पर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिवेंट कर सकता है। हमारी 50% बीमारियां जो हॉस्पिटल में आती हैं वो थोड़ी इलिटरेसी की वजह से, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर की कमी की वजह से आती हैं। तो जिस बंदे को इस ग्राउंड रियलिटी का पता हो वो अच्छा काम कर सकता है। तो ये मैंने उद्देश्य रख के तैयारी अपनी थर्ड ईयर में स्टार्ट करी थी। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम दिन में 2-3 घंटे डेली पूरे 2-3 साल में मैंने दिए और अल्टीमेटली मेरा UPSC में रैंक आ गया सर। अच्छा, आपकी ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? आपने कब से प्रॉपरली इसको टाइम देना शुरू किया था यूपीएससी की स्टडी को? सर पहले 2 साल मैं अपना ग्रेजुएशन MBBS कर रहा था साथ साथ। फिर मेरे एल्डर सिस्टर भी डॉक्टर हैं, वो DM नेफ्रोलॉजी कर रहे हैं PGI से। तो उनको मैंने इंस्पिरेशन माना था मेडिकल साइंस में आते हुए। फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि हम एक ज़्यादा ब्रॉड तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को। तो थर्ड ईयर से मैंने अपना मिडल से थर्ड ईयर के फुल टाइम स्टार्ट कर दिया था UPSC सर, अलॉन्ग विद MBBS ऑफ कोर्स। डॉक्टर लोगों का पहले ही माइंड ओपन होता है भी, हाँ सोच के चलते हैं भी ये भी कर लें और ये भी ना छोड़ें। सर वैसे ओपन कम रहता है, कि हमने देखा है हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सिविल सर्विसेज में काफ़ी थोड़ा कम रेशियो रहता है उनका। बट मैं चाहूँगा कि और भी हमारे डॉक्टर्स साथ में आए, कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमें सर थोड़ा ग्राउंड रियलिटी का पता रहता है, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होते हैं पेशेंट से बात करके, हम प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए सर ऐसे। अच्छा, एक बात और है, कहते जो मेडिकल फील्ड होती है ना, जिन लोगों को इसका कहते मज़ा आता है पढ़ने में मेडिकल को, तो लेकिन वो लोग जीके में, मैथ में जाना बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होता है। मैंने ये बहुत लोगों से जाना है। तो आपका कैसा, दोनों का कैसे बैलेंस किया आपने? सर एक्चुअली मेरा हमेशा से थोड़ा जनरल नॉलेज की तरफ रहा है इंक्लिनेशन। हाँ, बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, थोड़ा मैं करंट अफेयर्स को फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। मैथ्स में भी मेरा शौक रहा है स्टार्टिंग से। तो बस मुझे जब अपनी MBBS की मेडिकल की पढ़ाई चली रही थी तो मेरे को ऑप्शनल भी मैंने नेचुरली मेडिकल साइंस ही लिया पेपर में, और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ने लगा। तो मेरे लिए पढ़ाई कभी ऐसे पढ़ाई जैसी नहीं थी, मुझे मज़ा ही आता था पढ़ने में। तो मुझे लगता है थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा आसान रहा ये प्रोसेस सर। अच्छा आदित्य, आपका पूरा फुल डे प्लान कैसा रहा है? आपने किस तरह से किस चीज़ को कैसे मैनेज किया? कितने टाइम आपकी ड्यूटी होती थी, कितना टाइम आप पढ़ते थे? सर इंटर्नशिप में जैसे हमारी काफ़ी बार 12-12 घंटे ड्यूटीज़ होती थी लास्ट के टाइम में। तो उन दिनों में ऐसा था कि चलो 8 से 8 ड्यूटी कर ली है, उसके बाद घर गए हैं, 1 घंटा रेस्ट करा है, उसके बाद 2-3 घंटे निकाले हैं, फिर अगले दिन से फिर सुबह उठ के 12 घंटे ड्यूटीज़। कुछ ड्यूटीज़ थोड़ी रिलैक्स्ड होती थी कि सिर्फ 6 घंटे है, तो उस टाइम पे फिर मैं 5-6 घंटे निकालता था। और अपने कॉलेज के दिनों में वीकेंड्स पे मैं ट्राई करता था कि 7 से 8 घंटे निकाल लूँ। तो मतलब ऐसे करके किसी दिन थोड़ा कम, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा, बट मेरा पूरा टाइम कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ के साथ बैलेंस करते हुए ही चला है सर टाइम। अच्छा, एक सवाल तो बनता है जो मेन है, आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल था मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस, ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड से मेडिकल साइंस ही रहेगा। हाँ जी सर, वैसे ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग नहीं है, बट मैंने क्योंकि साथ ही साथ अटैम्प्ट दे दिया था तो मेरे को थोड़े कॉन्सेप्ट्स फ्रेश थे, तो मैंने सोचा कि मेडिकल साइंस ही लेके ट्राई कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये भी बात रहती है कि हम जब स्टडी करते हैं हमें पूरे का पूरा फोकस करना पड़ता है, कमरे में बंद रहना पड़ता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने तो अपना साथ में जॉब को, अपने स्टडी को फोकस किया है। तो ये दोनों चीज़ों में कितना का आप सच मानते हैं कि पूरी तरह से ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है? सर मुझे लगता है कि इसमें रिस्क तो बहुत है एग्जाम में, कि अगर एग्जाम नहीं क्लियर होता तो बाद में ऑप्शंस हमारे पास कम रहते हैं। बट एट द सेम टाइम सर बिल्कुल पूरा बंद रहना रूम में मुझे लगता है बहुत अनहेल्दी है। एज डॉक्टर्स भी हमें पता है हमारी साइकोलॉजी पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है ये। तो मैं जब ड्यूटी पे जाता हूँ, अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, अपने टीचर से बात करता हूँ, तो सर थोड़ा सा ओपननेस, फ्रेशनेस रहती है।
सोशल मीडिया पे मैं कॉन्स्टेंटली रहा था, मैंने कभी ऐसे स्विच ऑफ नहीं करा उसको। तो मुझे लगता है एक अगर बंदे को पता है कि मेरी लिमिट कहाँ पे है, कि मैंने कहाँ तक करना है, तो सर फिर उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए सर। अच्छा, इस जर्नी में एक सवाल ऐसा भी बनता है, मन में ख्याल आता है गिव अप छोड़ दें, क्योंकि पढ़ रहे होते लेकिन फिर भी खुद को लगता है यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी अनुभव होता था आपको? लगता था यार ये नहीं मैं आने की? बिल्कुल सर, कोविड पैंडेमिक जब आया था तो हमारी ड्यूटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन इमरजेंसी में लगती थी। फिर उसके बाद जब टाइम नहीं मैं ज़्यादा पढ़ाई को दे पाता था, कोई मॉक टेस्ट दिया उसमें मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे, तो काफ़ी बार ऐसी फीलिंग ज़रूर आती थी कि यार क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि मुझे कहीं एमडी ही कर लेनी चाहिए थी। इट वाज द इजी वे आउट कि साथ में कर सकते थे। बट फिर मैंने घर वालों से बात करी, मेरे मॉम जो मेरे इंस्पिरेशन भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट करा कि कोई बात नहीं, गिव इट योर बेस्ट शॉट, कि अगर कर ले कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे फ्रीडम दी रिस्क लेने की, तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था सर। अच्छा, जब भी कोई प्रिपरेशन करता है वो हमेशा अपना कोई ना कोई रोल मॉडल लेके चलता है, आईएएस एस्पिरेंट्स में लेके, या आईएएस जो बन चुके हैं। आप किसको मुख्य रखते थे? उनको सुनते थे बार बार हाँ मैंने बनना है, या उनसे मोटिवेशन मिलती थी? सर पहली मोटिवेशन तो नॉन सिविल सर्वेंट्स में मेरे घर वाले ही थे, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा कि आपने करना ही है। बट सिविल सर्वेंट्स में एक थे जो डॉक्टर अक्षता गुप्ता थे 2 साल पहले, वो मेरे कॉलेज के ही 1 साल सीनियर हैं, वो आईएएस बने थे। और डॉक्टर निपुण जिंदल हैं जो अभी डीसी कांगड़ा हैं, तो इन दोनों ने सर मुझे काफ़ी इंस्पायर करा है। आपने उनको लगातार सुना है? हाँ जी सर, उनसे मेरी बातचीत हो जाती थी सर। अच्छा, ये भी रहता है कि प्रीलिम्स ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है या मेंस रहता है, दोनों में से आपने किस चीज़ को बेहतर या किसको हल्का समझा, किसको ज़्यादा आपने डिफिकल्ट समझा? सर जब पेपर नहीं दिया होता तो उस टाइम हमें लगता है कि मेंस बहुत मुश्किल होगा, बट असली में मैं बताऊं कि सबसे मुश्किल प्रीलिम्स है। और मेंस क्योंकि थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, आपने थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, टाइम मैनेजमेंट हो गया है, तो फिर आपको एक ऑप्शनल तैयार है, तो आपको पता है कि किस हिसाब के क्वेश्चंस आने हैं और टैकल हो जाएंगे। बट प्री में बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं और कट ऑफ बहुत चेंज होती रहती है, तो सर वो बहुत रिस्की है। इन सबसे बात मेन आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू कैसा रहा? क्या चीज़, कितना आपको पहले किस चीज़ की आपने प्लानिंग की और क्या चीज़ फेस की इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में पहले तो मैं चेतन सर के पास आया था थोड़ी बातचीत करने। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड करा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, थोड़े बेसिक मैनरिज्म्स। फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, तो फिर अपना डैफ मैंने ट्राई करा कि जितना मेरा डैफ में हॉबीज़ हैं उनको मैं अच्छे से मैं परस्यू तो कर ही रहा था साथ साथ। जैसे बास्केटबॉल में रेगुलरली खेल रहा हूँ, मेरी रिस्ट वॉचेस की हॉबी है, उनको मैं स्टडी करता रहता हूँ। तो वो मेरे को लगता है थोड़ा मेरे लिए ईजी हो गया, इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली हॉबीज़ करता था। काफ़ी लोग हैं जो ऐसे भी लिख देते हैं। तो फिर इंटरव्यू में जाके भी मैंने बड़ा पोलाइटली और कामली उनसे बात करी, और वो भी बहुत ही कॉर्डियल और प्लेजेंट बोर्ड था। तो उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरे डैफ रिलेटेड, मोस्टली क्योंकि मैं डॉक्टर था तो मेरे से हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ केस स्टडीज़ भी दिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू था, पर मुझे ऐसे बात करके लग रहा था कि अपने सीनियर्स से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ रादर की कोई प्रेशर सिचुएशन में बैठा हूँ मैं सर। अच्छा, मैं ये सवाल अक्सर आईएएस ऑफिसर से, यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछता हूँ, आपसे भी बनता है कि इंटरव्यू में कैसा कंडीशन होता है? लोग सोचते हैं कि हाँ हम 9 सवाल का जवाब अगर ना करते हैं, 10th का हाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा बात करते हैं माइंडसेट की, कैसा बंदा रिएक्ट कर रहा है। क्या ये चीज़ वाकई में मैटर करती है? बिल्कुल सर, ये वाकई में मैटर करती है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था, क्योंकि देखो हमारी नॉलेज प्री और मेंस में टेस्ट हो चुकी है। सो इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो उसमें सॉरी सर आई डोंट नो बोलने में कोई बुराई नहीं है, उसमें बल्कि मेरी ऑनेस्टी झलक रही है कि मुझे नहीं आता, मैंने मना कर दिया। अगर मुझे लाइन में 4 क्वेश्चंस भी नहीं आते तो भी मैं चाह के भी आंसर तो नहीं बना सकता। तो रादर देन बीटिंग अराउंड द बुश, मुझे लगता है कि सीधा ऑनेस्टली मना कर दो और ट्राई करो कि सर को बोलो सर बाद में मैं इसमें जाके पढ़ लूँगा। आपने कितनी क्वेश्चंस को आंसर को नो किया, कितने को यस किया था? सर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मुझे नो बोलने की ज़रूरत पड़ी, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस टैकल हो गए थे। हाँ जी सर। अच्छा, लास्ट में एक सवाल, एक जवाब उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स भी शायद आपको सोच के आज वो भी एस्पिरेंट बनेंगे, तैयारी करेंगे, और जो उन लोगों के लिए जो एस्पिरेंट्स वैसे विदाउट डॉक्टर अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपका कुछ एक्सपीरियंस? सर जैसे मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा था कि डॉक्टर्स को मेन इशू होता है कि क्या हमें मेडिकल साइंस ऑप्शन लेना चाहिए या हमें एंथ्रो या सोशियो, कोई ऐसा ऑप्शनल जो बाकी जगह भी काम आ जाए। तो पर मैं ये बोलूँगा, अगर आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है मेडिकल साइंस पे, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शनल, क्योंकि अब मार्क्स तो वैसे रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो रिलीज़ होंगे तो बेटर पिक्चर पता चलेगी। बट सो फार मैं कहूँगा कि मेडिकल साइंस में हमने 5 साल पढ़ा है तो कुछ आइडिया लग जाता है, तो इसलिए इट कुड बी अ गुड ऑप्शन, बट ओनली अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और आपकी तैयारी अच्छी है। बाकी थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स हमारी हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो तो इंटरव्यू में फ़ायदा हो, तो आप इसको अपने बेनिफिट के लिए लेवरेज यूज़ करें और बस अपने पे भरोसा रखें और ट्राई करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य जी। आपने सुना होगा, अक्सर आपने भी सुना है, मैंने भी बोला है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एग्जाम्पल सेट कर दी आदित्य जी ने, अपने फील्ड को साथ में रखते हुए, अपने पैशन को साथ में रखते हुए इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। तो आप भी कर सकते हैं, आप में अगर जुनून, आप में अगर मेहनत का सदका है, आप भी बन सकते हैं।
देखते रहिए हिंदी टाइम्स मीडिया, मैं हूँ प्रिंस गर्ग। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।